بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum and welcome back to another interesting lesson of English subject for grade 4. Students, as you remember that we had finished part A of the exercise yesterday, and today we are moving on to part B of the exercise, which is working with words. For that you have to open your books at page number 11 and you will take out your neat notebooks, pencil, razor and a scale. Now students, let's move on to our work. This is page 11 of your books. This is part B, working with words. And the first question in part B is use these words in sentences of your own. Use these words in sentences of your own. It means that you will make your own sentences. You will make sentences in which these words should be used. The first word is set. Set. Set gives you two meanings. Number one, setting down of something, like जिस तरह आपको इस पोइम में सूरज के गुरूब होने के मायनों में सेट का वर्ड दिया गया, द सन हैज़ लॉन्ग बीन सेट. गुरूब होने का मायने भी ये देता है, और साथ में ग्रुप ऑफ समथिंग, अ सेट ऑफ समथिंग. जब आप कहते हो सेट ऑफ पेंसिल और अ सेट ऑफ बॉक्सेस, व्हाटएवर, जो भी चीज़ों का सेट होता है, कंप्लीट ग्रुप होता है, तो उसके लिए भी हम ये वर्ड यूज़ करते हैं. ये दोनों मीनिंग्स में यूज़ हो सकता है. तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस भी मीनिंग में इसका सेंटेंस बनाओ, लेकिन सेंटेंस का करेक्ट होना इम्पोर्टेंट होता है. सेट, like the sun sets in the west. The sun sets in the west. Yeah, I have a set of pencils, or I have a set of markers. Okay, we can also use the word box of markers, but we can also say the set of markers or set of pencils or set of whatever. Okay. The next word is far off. Far off. Far off. फार ऑफ दूर दराज को कहते हैं. जो बहुत दूर की चीज़ होती है उसको हम फार ऑफ कहते हैं. जस्ट एज ही कम्स फ्रॉम अ फार ऑफ विलेज, वो एक दूर दराज के गांव से आता है. सो ही कम्स फ्रॉम अ फार ऑफ विलेज. फार ऑफ village. Or he belongs to a far off city. He belongs to a far off city. Right? A man brought a message from a far off land. Far off land, एक आदमी दूर दराज के इलाके से एक मैसेज लेकर आया, पैगाम लेकर आया. तो दिस इज़ फार ऑफ. आप फार ऑफ के को इसी तरह के कुछ सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं. 3 सेंटेंसेस मैंने बता दिए, और कोई सेंटेंस आपके जहन में अगर आता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं. अमंग. अमंग. अमंग मैं आपको जब क्वेश्चन आंसर्स करवा रही थी उस वक्त मैंने आपको बताया था कि अमंग तकरीबन हमें इन का मीनिंग देता है. इन का मतलब में, जैसे बर्ड्स आर अमंग द बुशेस एंड ट्रीज. अमंग द बुशेस एंड ट्रीज. बट ये बात याद रखिए कि इन हम मतलब कुछ डिफरेंट सिचुएशन में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अमंग हमेशा ऐसी सिचुएशन में यूज़ होता है जब आपके इर्द गिर्द की चीज़ से रिलेटेड आपकी बात हो रही है. मतलब इर्द गिर्द कोई करीबी चीज़ की वजह से आपको बात, मतलब ही इज़ सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स. अमंग हिज फ्रेंड्स मीन्स फ्रेंड्स सारे इर्द गिर्द बैठे हुए, तभी. अच्छा, अमंग द बुशेस, जो बुशेस हैं वो जो बर्ड्स होते हैं वो बुशेस के मुकाबले में छोटे होते हैं, तो उनके चारों तरफ वो बुशेस या ट्रीज़ की ब्रांचेस होती हैं. तो इस वजह से हम अमंग का वर्ड यूज़ करते हैं, इन का वर्ड नहीं यूज़ करते.
लेकिन इन ट्रीज हम यूज़ कर सकते हैं, बर्ड्स आर लिविंग इन ट्रीज और इन बुशेस हो सकता है, बट हम अमंग को हर एक सिचुएशन में इनके मायनों में नहीं ले सकते। जैसे हम कह सकते हैं कि ही लिव्स इन कराची, ही लिव्स अमंग कराची नहीं हो सकता, क्योंकि कराची इज़ अ वेरी बिग प्लेस, वो फिर बहुत बड़ी जगह बन जाती है और वो बिल्कुल उस इंसान के नज़दीकी सिचुएशन से रिलेटेड नहीं होता। अच्छा, वी लिव अमंग मुस्लिम्स, मतलब हर तरफ मुस्लिम्स ही मुस्लिम्स हो, तो हम कह सकते हैं कि वी लिव अमंग मुस्लिम्स, वी लिव अमंग मुस्लिम्स। ठीक है, तो हम पाकिस्तानी जो है ये सारे मुसलमान हैं, ज़्यादातर 90% आबादी हमारी मुसलमान है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं वी लिव अमंग मुस्लिम्स, बट वी लिव अमंग कराची फिर गलत बनेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्लेस का नाम है और उसमें एक जगह पे फिर हम उसमें अमंग की जगह इन का वर्ड यूज़ करेंगे, इन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अमंग और इन मीनिंग सेम देते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि कुछ जगहों पर हम अमंग की जगह इन नहीं लगा सकते, अदरवाइज दोनों मीनिंग सेम देते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज गशेस। गशेस, गशेस मीन फ्लो, बहना, लेकिन नॉइजी फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड गशेस, गशन। ओके, जो वाटर फ्लो करता है, जब पानी बहता है और वो बहुत ज़्यादा शोर क्रिएट करता है, तो दैट इज़ गशिंग। द वाटर गशेज आउट ऑफ द टैप, नलके से पानी नीचे की तरफ बहता है तो इट मेक्स नॉइज। या हम कह सकते हैं कि द वाटर गशेज इन द रिवर, वाटर गशेज इन द रिवर, वहाँ पर भी। अच्छा, जो नॉइजी फ्लो नहीं होता उसको हम फिर स्ट्रीमिंग कहते हैं, स्ट्रीमिंग, वाटर इज स्ट्रीमिंग, जब पीसफुल होके पानी बह रहा हो, बिल्कुल खामोशी के साथ बह रहा होता है पानी, तो दैट इज स्ट्रीमिंग। और गशेस इज लाइक नॉइजी फ्लो ऑफ वाटर, दिस इज नॉइजी, वो नॉइज क्रिएट करता है। ठीक है, अच्छा, द नेक्स्ट वर्ड इज हॉलो। हॉलो, हॉलो, अच्छा, हॉलो इज समथिंग जो अंदर से खोखला हो, मतलब लगे कंप्लीट लेकिन उसके अंदर कुछ सुराख टाइप हो, सुराख टाइप किसी चीज़ में बन जाए तो वो होता है। जैसे जो बर्ड्स होते हैं वो कोई हॉलो सी शेप बना लेते हैं ट्रीज़ के अंदर अपने रहने के लिए, कुछ कुछ बर्ड्स ऐसा करते हैं, बाकी बर्ड्स तो नेस्ट बनाते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसा करते हैं जो कि कोई हॉलो सा बना लेते हैं ट्रीज़ के अंदर और फिर उसके अंदर रहते हैं, कोई ऐसी शेप बना लेते हैं। और हॉलो का क्या मीनिंग हो सकता है कि मतलब ये दरमियान से कुछ खोखला सा, कुछ सुराख सा फील होता है। अब जो टनल्स भी होती है उसके लिए, जब टनल्स आपने ज़मीन में बनानी होती है, जब कोई सुराख बनाते हैं, जैसे माउस होता है वो ज़मीन के अंदर अपने लिए जो टनल खोद रहा होता है, जो अपने लिए बरो बना रहा होता है, उसके लिए अपना वर्ड बरो है, तो वो जब बना रहा होता है तो वो भी उसमें पहले हॉलो सा वो करता है, उसको हॉलो करता है, फिर उसके बाद अपनी जगह बनाते बनाते वो दूसरी तरफ को निकल आता है, फिर वो टनल कंप्लीट हो जाती है, उसका बरो कंप्लीट हो जाता है। और कभी आपने किसी की आंखों की तरफ गौर से देखा हो तो आपने देखा होगा कि जो कलर्ड पार्ट ऑफ आई होता है, जो हमारा किसी की ब्लैक आईज होती हैं, किसी की ब्राउन, किसी की ग्रीन, तो वो जो कलर्ड पार्ट ऑफ आई होता है जिसको हम आयरस कहते हैं, उसके बीच में थोड़ा सा ब्लैक और हॉलो सी शेप बनी होती है, जिसको देख के ऐसा फील होता है कि जो यही लाइट के अंदर जाने का अलग पैसेज है, यही रास्ता है जिसके ज़रिए से लाइट आँख के अंदर जाती होगी। तो वो जो छोटा सा ब्लैक होल सा होता है वो बिल्कुल हॉलो सा फील हो जाता है, वो भी शेप हॉलो होती है। अच्छा, ये इस पार्ट ऑफ आई को प्यूपिल कहा जाता है। प्यूपिल की जो शेप होती है, अगर आप उस पर गौर करें तो वो भी हमें हॉलो फील होती है और हमें ऐसा फील होता है कि इसके ज़रिए ही लाइट अंदर जा रही है आँख के अंदर। अच्छा जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नोटबुक, और मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपने इस काम को नोटबुक में कैसे करना है। ये वर्ड्स के सेंटेंसेस हम नोटबुक में अभी लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे।
आगाज़ तो आपने उसी तरह करना है जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स में समझाया था कि आपने अपर मोस्ट लाइन पे HW लिखना है, क्योंकि ये आपका होमवर्क होगा। आप लोग घर में बैठ के ये काम करेंगे, तो ये आपका होमवर्क होगा। यहाँ पर आप अपनी वो डेट लिखेंगे जिस डेट पे आपको ये वीडियो रिसीव होती है, और यहाँ इंग्लिश, क्योंकि ये इंग्लिश सब्जेक्ट है। सबसे ऊपर एक्सरसाइज का पार्ट बी है, इस वजह से हम ये दोनों डिटेल यहाँ लिखेंगे, और वर्किंग विद वर्ड्स। Next thing which you have to write here is the task, the question. Use these words in sentences of your own. अच्छा, इन्होंने आपको टास्क दिया है कि यू हैव टू यूज़ द वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। यहाँ पर ये कोई रियल क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं होगा। इसमें व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन इस तरह का कोई भी वर्ड यूज़ नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। इट इज़ अ काइंड ऑफ कमांड, आपको कमांड दी गई है कि यू हैव टू डू दिस, तो आपने उसी के मुताबिक सेंटेंसेस बनाने। और नाउ लेट्स बिगिन आवर वर्क। अब हम यहाँ लाइन ड्रॉ करने लगे। लाइन ड्रॉ करते वक्त एक बात का ख्याल रखिए कि आप बहुत ज़्यादा गैप ना रखिए। कुछ बच्चे यहाँ बिल्कुल सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ लाइन नहीं ड्रॉ करनी, आपने यहाँ पर साइड पर लाइन ड्रॉ करनी। और पहले लाइन ड्रॉ करने से पहले कुछ बच्चों ने सोचा होता है कि फिक्स डिस्टेंस रखेंगे जितने किस्म के भी वर्ड्स हो, लेकिन आपने देखा आपके पास जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे शॉर्ट वर्ड्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। तो बस आप इतना रखिए कि जो स्केल है आपका वो इस रेड मार्जिन लाइन के पास हो, और इसकी दूसरी साइड पे आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी, ठीक है। इतना स्पेस भी आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि आपके जितने भी वर्ड्स हैं, कोई भी वर्ड इतना बड़ा नहीं है जिसके लिए आपको इतने स्पेस की या इससे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ द लाइन नाउ। देख लें, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है, और आई होप कि हमें दूसरे भी पेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो दूसरे पेज पे भी लाइन ड्रॉ कर लिया जिस तरह आप देख सकते हैं। ये सेकंड पेज है जहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ की है। अब हम इस वाले पेज पर हम वर्ड और सेंटेंसेस की हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग लिखने के बाद हमारा फर्स्ट वर्ड है सेट। अच्छा, सेट पे हमने डिस्कशन की थी। नंबर 1 वाज गुरूब होना, जैसे सूरज का गुरूब होना होता है, तो द सन सेट्स इन वेस्ट। हम ये वाला सेंटेंस भी लिख सकते हैं। आई हैव अ सेट ऑफ मार्कर्स, ये भी लिख सकते हैं। और देर आर सर्टन सेट ऑफ रूल्स इन एनी इंस्टीट्यूशन और एवरी इंस्टीट्यूशन, कुछ भी। तो इस तरह हमने इस बात का ख्याल रखना है कि सेट को करेक्ट मीनिंग के साथ यूज़ करना है। आपको मीनिंग क्लियर हो कि सेट का मतलब क्या है, ठीक है। तो उसके लिहाज से आप इसका मीनिंग लिखें। अच्छा, अक्सर हमारे यहाँ पठान एक्सेंट का बहुत असर होता है हमारी इंग्लिश पर, जिसकी वजह से कुछ बच्चे इस वर्ड को सिट पढ़ते हैं, और सिट एक इन्होंने सिट बैठना के वाला याद किया हुआ है, तो इस वजह से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो उसको सिट ही के मायनों में यूज़ करते हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये वर्ड है सेट, सेट, सेट। तो सेट को सेट ही के मीनिंग में यूज़ किया जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर कौन सा सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं? आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो। द सन सेट्स इन द वेस्ट, या आप लिख सकते हो आई हैव अ सेट ऑफ मार्कर्स और पेंसिल्स, व्हाटएवर। आप लिख सकते हो कि देयर आर सर्टन सेट्स ऑफ बिलीव्स, या लिख सकते हैं सर्टन सेट्स ऑफ रूल्स इन एवरी इंस्टीट्यूशन। सो आप इसको इन तमाम मायनों में यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपका सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए और मीनिंग यही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखें, जब आप वर्ड लिखें तो उसको स्मॉल लेटर से शुरू करें, और जब सेंटेंस स्टार्ट करें तो उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें। वर्ड्स जब भी लिखे जाते हैं तो उसको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, और जब भी सेंटेंस स्टार्ट किया जाता है तो उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। ये रूल है, ठीक है। और सेंटेंस को जब भी एंड करना है तो फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना।
अच्छा, वर्ड्स तो मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, वो भी एक वर्ड है, और सेंटेंसेस भी एक वर्ड है। तो यहाँ पर मैंने इसको कैपिटल से क्यों लिखा है, तो ये इसलिए मैंने कैपिटल से लिखा है क्योंकि ये हेडिंग्स हैं। ठीक है, हेडिंग्स में अगर वर्ड है, अगर एक ही वर्ड है और वो हेडिंग है, तब हम उसको कैपिटल से ही लिखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, कोई लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, हमें हमें कोई लिस्ट दी गई है, तो आप देखोगे कि उसको हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट किया जाता है। आप कभी भी डिक्शनरी खोल लें, डिक्शनरी के तमाम वर्ड्स स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि वो सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पर कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं लिखा होता, और जो सेंटेंस आप डिक्शनरी में देखोगे तो पूरा सेंटेंस जब भी होगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है जितने भी सेंटेंसेस लिखने हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फार ऑफ। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है फार ऑफ। ही कम्स फ्रॉम अ फार ऑफ विलेज। वो एक दूर दराज के गांव से आता है। ठीक है, ही कम्स फ्रॉम अ फार ऑफ विलेज। अच्छा, फार और ऑफ के दरमियान एक हाइफन आपको नज़र आ रहा है, ये एक माइनस का निशान है जो कि दो वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बना देता है, और जब वो एक वर्ड बन जाता है तो वो एक ही मीनिंग देता है। आप फार को अलग और ऑफ को अलग मीनिंग नहीं दे सकते। ठीक है, फार ऑफ मीन्स दूर दराज का जो इलाका होता है या दूर दराज। ठीक है, तो ये आपको एक ही मीनिंग दे रहा है, तो आपने हाइफन लगाना है। ठीक है, और इसको लगाना नहीं भूलना। तो ही कम्स फ्रॉम अ फार ऑफ विलेज, या आप सेंटेंस बना सकते हो कि ही बिलोंग्स टू अ फार ऑफ सिटी। बिलोंग्स टू का मतलब होता है ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, वो बंदा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ही बिलोंग्स टू अ फार ऑफ सिटी, एक दूर दराज के गांव, या अ फार ऑफ कंट्री, एक दूर दराज के मुल्क से उसका ताल्लुक़ है। या आप कह सकते हैं कि द पर्सन ब्रॉट मैसेज फ्रॉम अ फार ऑफ लैंड, एक दूर दराज की जगह से एक बंदा एक पैगाम लेकर आया। ठीक है, तो बहुत सारे सेंटेंसेस इसके बन सकते हैं। आपके अपने जहन में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे। तो लेट्स सी व्हाट आर द रिमेनिंग सेंटेंसेस. Now these are the remaining sentences. Number one is among, we live among Muslims, or he is sitting among his friends, or the little birds are among the bushes and trees. कोई भी सेंटेंस आप इनमें से लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज वाटर गशेज इन द रिवर। वर्ड है गशेज, वाटर गशेज इन द रिवर। और मैंने आपको बताया था गशेज फ्लो को कहते हैं, फ्लो बहने को कहते हैं। ठीक है, नॉइजी फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड गशिंग। अच्छा, वाटर गशेज आउट ऑफ द टैप, और वाटर इज गशिंग इन द रिवर, वाटर इज गशिंग फ्रॉम द शावर, और वाटर इज गशिंग आउट ऑफ द फाउंटेन। बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे सेंटेंसेस इसके बन सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज हॉलो। हॉलो, द बर्ड मेड इट्स नेस्ट इन अ हॉलो। द बर्ड मेड इट्स नेस्ट इन अ हॉलो ट्री। The bird made its nest in a hollow tree. The bird made its nest in a hollow tree. ये था आज का हमारा रिटन वर्क, वर्ड सेंटेंसेस। 5 वर्ड्स थे जिनके हमने सेंटेंसेस बनाए और इसके मीनिंग को डिस्कस किया। आपका आज का होमवर्क यही रिटन वर्क है। आपने अपनी नीट कॉपीज़ में ये सेंटेंसेस लिखने हैं। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सेंटेंसेस आते हैं तो आप बना सकते हैं। और इट डजेंट मैटर कि आपने 2 सेंटेंसेस एक वर्ड के बना के भेज दिए हमें, नो प्रॉब्लम। आप जितने ज़्यादा सेंटेंसेस एक वर्ड के बना सकते हो उतना अच्छा है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी इससे। ये सारे वर्ड्स हैं, इनको लिखते वक्त जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि इनका आपने ख़याल रखना है कि फ़र्स्ट जो है आपने डेट और होमवर्क वगैरह ज़रूर लिखना है, टॉपिक, और फिर उसके बाद क्वेश्चन। और जब आप वर्ड्स
सेंटेंसेस लिखेंगे तो यहाँ W कैपिटल और सेंटेंसेस का S कैपिटल होगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने इसको किया है। तो वर्ड्स, सेंटेंसेस, कैपिटल W, कैपिटल S। अच्छा, जितने भी वर्ड्स इसके बाद आपने लिखने हैं, चाहे सेट, फार ऑफ, अमंग, गशेस, हॉलो, जितने भी वर्ड्स आप इसमें लिखेंगे ये सारे वर्ड्स स्मॉल लेटर से शुरू होंगे, लेकिन जब इसके सेंटेंस की बारी आएगी तो तमाम सेंटेंसेस आपने कैपिटल से लिखने। द सन सेट्स इन वेस्ट, द सन सेट्स इन वेस्ट। He comes from a far off village. He comes from a far off village. We live among Muslims. We live among Muslims. Water gushes in the river. Water gushes in the river. The bird made its nest in a hollow tree. अच्छा, इसमें एक वर्ड जो आपको नज़र आया मुस्लिम्स, तो मुस्लिम्स इस्लाम के मज़हब से रिलेटेड जितने लोग होते हैं उनको मुस्लिम्स कहा जाता है। तो ये मुस्लिम्स का एक प्रॉपर नेम है। आप जब भी मुस्लिम्स लिखेंगे तो उसका फर्स्ट जो M होगा वो कैपिटल होगा। आप हिंदूज़ लिखोगे तो H कैपिटल होगा, क्रिश्चियंस लिखोगे तो C कैपिटल होगा, ज्यूज़ लिखेंगे तो J कैपिटल होगा। जिस भी मज़हब से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो उनका फिर नेम जो बनता है वो प्रॉपर नेम होता है। तो आप उसको कैपिटल से लिखोगे, चाहे मुस्लिम्स, चाहे हिंदूज़, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे वो ज्यूज़ है, जिस भी रिलीजन से रिलेटेड है उनका जो प्रॉपर नेम होगा वो कैपिटल से लिखा जाएगा। ओके, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लर्नड अ लॉट। आपकी वोकेबलरी इससे बहुत इन्हांस हुई होगी। कल इसी तरह का एक वोकेबलरी लेसन हम लेकर आएंगे जो इसी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज से रिलेटेड है, वर्किंग विद वर्ड्स में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लर्नड और आई होप कि आप सब लोग बहुत नीट करके ये काम लिखेंगे। शुरू से अब तक जो राइटिंग के वक्त की जितनी भी इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको बता रही हूँ उन सबको फॉलो करके ये होमवर्क करना है और इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एहतियात से लिखना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.